नदियों का संगम, राजकुमारी और कुम्हार। एक बहुत बड़े और न्यायप्रिय राज्य के राजा थे महाराज विक्रम। उनकी बेटी राजकुमारी ईरा रूप और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थी। लेकिन महल की चकाचौंध के बावजूद ईरा का मन बाहर की दुनिया में भटकता था, जहां सच्चा और सरल जीवन था। महल के बाहर की बस्ती में एक साधारण गरीब युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। उसके हाथ में जादू था। उसके बनाए साधारण मिट्टी के बर्तनों में भी एक अनूठी कला और आत्मा झलकती थी। एक दिन जब ईरा महल से बाहर निकली तो उसकी नजर आर्यन के द्वारा बनाए गए एक सुंदर मिट्टी के दीपक पर पड़ी। उस दीपक को खरीदने के बहाने ईरा ने आर्यन से बात की। आर्यन की सादगी, उसकी कला के प्रति समर्पण और उसके सच्चे स्वभाव ने ईरा के दिल को छू लिया। महल की राजकुमारी और बस्ती के कुम्हार ने गुपचुप मिलना शुरू कर दिया। नदी के किनारे पुराने पेड़ों की छांव में वे अपने सपने और डर साझा करते थे। ईरा ने आर्यन की गरीबी को नहीं, बल्कि उसके नेक दिल और सच्ची कला को देखा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई, जो दौलत और पद की सीमाओं को नहीं मानता था। लेकिन उनका प्रेम ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। जब महाराज विक्रम को अपनी बेटी और गरीब लड़के के प्रेम के बारे में पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने आर्यन को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसे मृत्युदंड देने का फैसला किया। राजकुमारी ईरा ने अपने पिता के सामने रोते हुए विनती की। उसने कहा, पिताजी, सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। आर्यन के पास कोई शाही पद नहीं है, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। अगर आपने इस सच्चे प्यार को कुचल दिया, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। बेटी के आंसू और सच्चे प्रेम की शक्ति ने राजा विक्रम का हृदय बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक पिता के रूप में उनकी खुशी उनकी बेटी की खुशी में है, न कि उसके विवाह के शाही नियमों में। राजा ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, आर्यन को मुक्त किया जाए और उसका विवाह राजकुमारी ईरा से किया जाएगा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गरीब लड़के और महल की राजकुमारी का मिलन हुआ और उनकी कहानी हमेशा के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर दीवार को गिरा सकता है।